નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે નવા વર્ષે આપણે ફરીથી ઓનલાઈન શિક્ષણ દ્વારા શિક્ષણ મેળવીશું કે ધોરણ 6 ની અંદર આપણે આજે પાઠ પહેલો છે दयालु शिकारी જે चित्रपाठ છે તે આપણે समझीશું। तो इस चित्रपाठ में हिरनी का शिकार करने के लिए शिकारी जंगल में गया है। એટલે આ પાઠની અંદર આપણે સમજવાનું છે કે એક શિકારી છે તે हिरनी शिकार કરવા માટે જંગલમાં જાય છે। हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है। शावक એટલે કે बच्चा ने। उसी समय वह शिकारी को गोली का निशान बन जाती है। शिकारी हिरनी के पास जाता है, देखता है गोली टांग में लगी थी। वह पछताता है। वह हिरनी और उसके बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाता है। बाद में जंगल में उसी जगह छोड़ जाता है। इस चित्रपाठ में पशु के प्रति मानव का कैसा व्यवहार होना चाहिए और संसार में सभी को जीने का अधिकार है, यह बात बताई गई है। अब हम इस चित्रपाठ को एक स्टोरी मीन्स के वार्ता समझेंगे। यहाँ पे एक हिरन दिखाई दे रहा है। उस हिरन जंगल में घास चरता है। वहाँ जंगल में वृक्ष होते हैं, तालाब होते हैं, ऐसे कई चीज़ होती है। और यहाँ दूसरा जो चित्र है उसमें दिखाई देता है हमें कि हिरन जब घास खाता है तब एक शिकारी आता है और वह झाड़ के पीछे छिप जाता है और वहाँ से वो शिकारी क्या करता है, उस हिरन को निशाना लगाता है। उसके बाद हम तीसरा चित्र है उसमें देखते हैं कि वहाँ पे शिकारी शिकार करने के लिए बैठ जाता है और निशाना लगाता है। यहाँ पे एक चौथा पिक्चर दिखाई दे रहा है, चित्र दिखाई दे रहा है। उसमें शिकारी क्या करता है, गोली लगाता है और हिरन को लग जाती है। और वहाँ पे पांचवा जो पिक्चर चित्र है उसमें दिखाई जाता है कि हिरन ने गोली लगने के बाद नीचे बैठ जाता है और वहीं पे वो एक छोटे से शावक को बच्चे को जन्म देती है। शिकार करने के बाद शिकारी क्या करता है, हिरन के पास जाता है। हिरन के पास जाता है तो वह देखता है कि हिरनी ने क्या किया, एक बच्चे को, एक शावक को जन्म दिया है। तो उसके मन में दया भाव आता है और वह उस हिरन को ले जाकर एक अस्पताल में, हाँ जो सातवां पिक्चर दिखाई दे रहा है वहाँ दिखाई एक अस्पताल है, वहाँ पे वो उसे ले जाता है और उसकी सारवार करवाता है। और अस्पताल में हम देख सकते हैं कि वो शिकारी ले जा रहा है। उसके बाद हम आठवें पिक्चर में देख रहे हैं कि शिकारी क्या करता है, उस हिरन को ले जाकर अस्पताल से दवाई करके वापस ले आता है। और नौवें पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि हिरन को वो कहाँ छोड़ जाता है, वापस जंगल में छोड़ जाता है। और हिरन और उसका शावक है जो बच्चा है वो दोनों जंगल में घूमते हैं और घास चरते हैं। इसलिए इस पाठ का नाम है दयालु शिकारी, क्योंकि शिकारी तो शिकार करता है, उसके बाद में उसे हिरन के प्रति क्या आ जाती है, दया आ जाती है। अब हम अभ्यास देखेंगे इस पाठ का कि चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस चित्रपाठ में किस पशु की बात की गई है। यहाँ जो चित्रपाठ हमने देखा उसमें किस पशु की बात की गई है, तो हिरन की बात की गई है। दूसरा प्रश्न है, आपने किन किन पशुओं को देखा है। आपने किन किन पशुओं को देखा गया, आपने सभी मीन्स की जो पशु देखे, गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, सब जो भी देखा, शेर हो, जो भी देखा वो आप लिख सकते हो। तीसरा क्वेश्चन है, जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं। जब आप जंगल में घूमने जाते हो तो आपको कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं वो लिखने, जैसे कि बाघ होते हैं, शेर होते हैं, चीता होता है, हिरन होते हैं आदि हमको वहाँ देखने को मिलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, चित्रपाठ के आधार पर शब्दों की सूची बनाए। हमें क्या करना है, ऊपर जो चित्रपाठ दिया है जो हमने समझ पाई है उसके आधार पर हमको क्या लिखना है, चित्र के शब्द जो हैं, जैसे कि एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे उदाहरण, शिकारी है, दयालु है, ऐसे शब्द आपको एक यादी बनानी है। चित्रपाठ के आधार पर चुने गए शब्दों को लेकर वाक्य बनाए। अब हमने जो चित्रपाठ के जो शब्द दिए थे जैसे कि शिकारी और दयालु, उसके आधार पर हमें क्या बनाने, अलग अलग वाक्य बनाने। जैसे कि उदाहरण दिया है यहाँ पे कि दयालु शिकारी था, तो क्या है, एक दयालु शिकारी था। अब हम समझेंगे आगे, देख सकते हैं ऊपर जो चित्र है उस चित्र को हम समझ रहे हैं कि क्या क्वेश्चन था और उसमें क्या क्या शब्द आते हैं वो हमने देखे।
और हमें क्या करना है, अब उस चित्र के आधार पर जो जो वाक्य है वो वाक्य बनाने होंगे। उदाहरण के तौर पर एक दयालु शिकारी था। दयालु और शिकारी दोनों शब्द का हमने क्या किया, उपयोग कर लिया है ऊपर के जो चित्र है उसके आधार पर। चित्र के आधार पर निम्नलिखित जैसे प्रश्न पूछकर दयालु शिकारी कहानी बनाइए। क्या चित्रों के आधार पर निम्नलिखित जैसे प्रश्न है, जिन दिए गए प्रश्न उसके आधार पर हमें क्या है, दयालु शिकारी की कहानी बनानी है। जो दिए गए प्रश्नों के आधार पर हम देखेंगे कौन कौन से प्रश्न होते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पर अलग अलग प्रश्न दिए गए हैं। जैसे कि पहले चित्र में हिरन क्या कर रहा है। हमने ऊपर चित्रपाठ में देखा है कि पहले चित्र में हिरन क्या कर रही है, जो हिरनी है वो क्या कर रही है। तो पहले चित्र में देखा क्या कर रही है, हिरनी घास खा रही है। दूसरा है हिरनी जंगल में क्या क्या खाती है। हिरनी जंगल में क्या क्या खाती है, हमें ऊपर चित्र में देखा कि हिरनी जंगल में घास खाती है। हिरनी देखने में कैसी है, तो जो पिक्चर है उसमें क्या है, हिरनी देखने में क्या लगती है, बहुत सुंदर दिखती है। हिरनी शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था। क्या प्रश्न है कि शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता है, क्योंकि वो उसे लेकर जाना चाहता था इसलिए। यहाँ पे जो पिक्चर दिया है उस पिक्चर में देख सकते हैं हम कि शिकारी हिरनी को लेकर जा रहा है। अब हम आगे देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है कि गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया। तो जब वो शिकारी शिकार करने के लिए क्या करता है, गोली लगाता है। वो क्या करता है, गोली लगाने के बाद वो हिरन के पास जाता है। अगला क्वेश्चन है हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा। गोली मारने के बाद वो शिकारी कहाँ जाता है, हिरनी के पास जाता है और उसके बाद वो क्या देखता है वहाँ जाकर, तो वहाँ जाकर वो देखता है कि हिरनी ज़मीन पर गिरी हुई है और उसने एक छोटे बच्चे को, एक शावक को जन्म दिया है। शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया, क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, शिकारी हिरनी के प्रति उसे दया आ जाती है और दया भाव से वो हिरनी को कहाँ लेकर जाता है, अस्पताल में लेकर जाता है, उसकी सारवार करवाता है। और आगे देख सकते हैं हम कि वो हिरनी को लेकर अस्पताल में चला जाता है और उसके अस्पताल में लेकर जाने के बाद वो उसको वापस जंगल में छोड़ने भी जाता है।